हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.4। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। इन फिगर 7.43, ये कौन सा फिगर है? फिगर 7.43 है। ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। बी ए सी, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा होगा? सेंट्रल एंगल होगा। ये हमें गिवन है 45 डिग्री। एंड ए सी इक्वल्स टू 7√2 सेंटीमीटर। ए सी, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे क्या है? रेडियस है। रेडियस हमें कितना गिवन है? 7√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। देखो बी एक्स सी, इसका मतलब ये वाला, ये जो पर्टिकुलर शेडेड रीजन हमें दिख रहा है ना, हमें क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। इससे पहले हमने मेजर और माइनर सेक्टर देखा था। ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, और यहाँ पे ये जो छोटा वाला सेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर में ये पूरा पार्ट आता है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है सेगमेंट बी एक्स सी का। बी एक्स सी मतलब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। सो आपके पेज नंबर 157 में आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ अ सेगमेंट का फॉर्मूला है। क्या होता है? आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये जो एंगल हमें गिवन है, ये क्या है? सेंट्रल एंगल है, थीटा है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री। एसी क्या है? रेडियस है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7√2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी, इसके लिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। इक्वल्स टू, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस हमें कितना गिवन है? 7√2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7√2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे ये स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हो जाएगा पाई। पाई की वैल्यू 7.4 में जितने भी क्वेश्चन है, सब जगह आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है। इनटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 है, अपॉन 360 माइनस साइन थीटा। थीटा कितना है? 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 अपॉन 2 इक्वल्स टू, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 ज़र कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बाकी रहेगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये 45 है और यहाँ पे ये 360 है, तो ये दोनों यहाँ पे 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? ये हो जाएगा 5 9 ज़ार 45, 5 7 ज़ार 35, और ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10। 9 और 72 एक ही टेबल में आते हैं। 9 1 ज़ार 9, और ये कितना हो जाएगा? 9 8 ज़ार 72। तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा? यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है वहाँ पे सब कुछ डिवाइड हो गया है, तो हमारे पास क्या बाकी है? 3.14 है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिर्फ 8 है, माइनस साइन 45। देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो साइन 45 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 1/√2। अपॉन में है √2, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 लिखेंगे, और ये 2 यहाँ पे है, और ये जो 1/√2 था ना, तो अपॉन का जो √2 था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये √2। अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको रैशनलाइज करना होगा। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 98 मिलेगा। 3.14 अपॉन 8, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस ये पर्टिकुलर पार्ट को हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर से ये रूट को रिमूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे? 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने क्या किया? यहाँ पे रैशनलाइज किया। बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया? 2√2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वल्स टू 98 को हम एज इट इज लिख लेंगे 3.14 अपॉन 8 है, माइनस 1 से ये पर्टिकुलर पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सेम रहेगा, 2√2 रहेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में
2 और 2 दोनों होल नंबर है, तो 2 2 ज़र कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंटू √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो सकता है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बाकी रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। इक्वल्स टू 98 को फिलहाल हम एज इट इज़ लिखेंगे 3.14 अपॉन 8 माइनस 2 √2 अपॉन 4 2 ज़र कितना हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू 98 3.14 अपॉन 8 माइनस 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। मोस्टली क्वेश्चन में ये गिवन होता है, नहीं होता है तो ये आप याद कर लेना कि √2 की वैल्यू होती है 1.41 अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 98 3.14 अपॉन 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 एंड 2 1 ज़ार 2 अपॉन 8। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सिमिलर है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इक्वल्स टू 98 लिखेंगे और यहाँ पे 3.14 को हम माइनस करेंगे, 2.82 से माइनस करेंगे अपॉन 8। तो यहाँ पे साइड में आप इसको माइनस कर लो, 3.14 है, इसको हम माइनस करेंगे 2.82 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर से कैरी ओवर किया तो ये कितना हो जाएगा 11। 8 को हम माइनस करेंगे 11 से तो हमें कितना मिलेगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है 0, तो हमें कितना मिला 0.32 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे 98 ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें कितना मिला 0.32 अपॉन 8। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 98 इंटू 0.32 अपॉन 8। यहाँ पे आप चाहें तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके 8 से डिवाइड कर सकते हैं या यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कट भी कर सकते हैं, तो चलो 2 के टेबल से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 4 ज़ार 8, इसको हम कर लेंगे 2 4 ज़ार 8 एंड 2 9 ज़ार 18, अगेन 2 2 ज़ार 4, ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 12, अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 0 पॉइंट। डायरेक्टली आप ऐसे 8 मत लिख देना बिकॉज ये 16 जो है यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे ऐसे 8 नहीं आ सकता है, तो पहले हम 0 ज़ा चलेंगे उसके बाद 8 आएगा, मतलब 0.16 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 लिखना है, अगर इसको 0.8 लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल्स टू देखो यहाँ पे कितना बाकी है 49 इंटू उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 को। सिंपली आपको क्या करना है 49 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद क्या करो डेसिमल पॉइंट लगा लो। देखो 8 9 ज़ार कितना हो जाएगा 72, तो हम लिखेंगे 72, 7 हमने यहाँ पे कैरी किया, 4 ज़ार कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 39। अब बारी आती है डेसिमल पॉइंट लगाने की। देखो 1 2 2 नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 3.92। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये किस में रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इक्वल्स टू 3.92 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर 7.44, इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है। मेजर ऑफ आर्क PQR इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो PQR मतलब ये वाला जो आर्क है, इस आर्क का मेजर हमें कितना गिवन है 60 डिग्री। अगर ये जो आर्क है ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल होगा वो भी कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 60 डिग्री। OP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। OP ये यहाँ पे कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले जो क्वेश्चन में जो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14 और यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। रेडियस क्या है, ओपी जो है वो रेडियस है, वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख ली, पाई और √3 की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमने लिख लिया। सेगमेंट पी क्यू आर, जो शेडेड रीजन है वो क्या है, सेगमेंट पी क्यू आर है, वो हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 10 का स्क्वायर, उसके बाद बनाएंगे ये ब्रैकेट। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100। फिलहाल इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं 3.14 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस, देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2। यहाँ पे साइन 60 डिग्री के प्लेस पे क्या आएगा √3 अपॉन 2, तो हम क्या करेंगे √3 को यहाँ पे लिखेंगे और जो अपॉन 2 है वो क्या है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, तो उसको हम यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे था और इसका जो अपॉन 2 था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 इन ब्रैकेट, देखो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6 और ये हो जाएगा 6 6 जार 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.73 अपॉन 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल्स टू 100 और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 और 4 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको हमें सिमिलर करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 2 को एज इट इज लिखेंगे। नाउ 2 के टेबल से 2 1 जार 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, तो एलसीएम हमें कितना मिला है 12 मिला है, तो इसको हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा, माइनस 1.73 अपॉन 4, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 12 बनाएंगे तो इसको हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इक्वल्स टू 100, 3.14 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जार कितना हो जाएगा 8, 2 1 जार 2, डेसिमल पॉइंट लगाया, 2 3 जार 6, तो हमें कितना मिला 6.28 अपॉन 6 2 जार कितना हो जाएगा 12, माइनस 3 3 जार कितना हो जाएगा 9 एंड 7 3 जार 21, 1 लिखा 2 कैरी किया। नाउ 3 1 जार 3, 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 5, तो हमें कितना मिला 5.19 अपॉन 4 3 जार कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमें 12 मिल गया है और डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 6.28 को हम माइनस कर सकते हैं 5.19 से और यहाँ पे आ जाएगा ये 12 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100। वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो। जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1.09 अपॉन 12। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 100 को यहाँ पे 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट भी यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 109 अपॉन 12। नाउ यहाँ पे हम साइड में इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से,
हो जाएगा 12 9s आर 108, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, ये भी फिलहाल छोटा है तो 12 पे एक 0 लगा के एक और 0 हम बढ़ा सकते हैं। नाउ 12 8s आर कितना हो जाएगा 96, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। यहाँ पे और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद हमें 2 नंबर्स मिल गए हैं तो उतना इनफ है। तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिला 9.08। वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने यूनिट लगा लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इन द फिगर 7.45, इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंगल पी ए आर, देखो पी ए आर इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ए पी इक्वल्स टू 7.5, ए पी इसका मतलब रेडियस यहाँ पे हमें गिवन है 7.5। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला सेगमेंट मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। रेडियस जो है वो क्या है एपी है, जो हमने लिख लिया 7.5, थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14। एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर हमने यहाँ पे ये एरिया का फॉर्मूला लिख लिया, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7.5, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमको करना होगा इन ब्रैकेट, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 अपॉन 2। ए इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे 7.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7.5 के साथ में तो आपको कितना मिलेगा 56.25 मिलेगा इन ब्रैकेट। इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 3.14 इंटू 30 अपॉन 360 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2, 1 को यहाँ पे न्यूमरेटर में रखेंगे, 2 को यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, इनटू ये जो ऑलरेडी 2 हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या डिवाइड हो सकता है, ये 30 और ये 360 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जार 3, ये हो जाएगा 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 2। ए इक्वल्स टू 56.25, इसको हम एज इट इज लिखेंगे इन ब्रैकेट। हमारे पास क्या बाकी है न्यूमरेटर में सिर्फ 3.14 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 12 माइनस 1 अपॉन 2 2 जार कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें उन्हें सिमिलर करना होगा। तो देखो 4 को हम 12 बना सकते हैं, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। ये वाले पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं 3.14 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन जो 4 है, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 56.25, ये पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं 3.14 अपॉन 12 माइनस 3 1 जार 3 अपॉन 4 3 जार कितना हो जाएगा 12। नाउ अब डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए हैं, 56.25 को एज इट इज लिखेंगे, 3.14 में से हम माइनस करेंगे 3 को अपॉन 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 56.25, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 3.14 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.14 अपॉन 12।
अब आपको वीडियो को पॉज करना है और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना। 5 6 2 5 को डायरेक्ट आप 14 से मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके देखो 1 2 3 4 नंबर के पहले, मतलब बैक साइड से 4 नंबर पहले आप डेसिमल पॉइंट लगा लेना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.875 अपॉन 12। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 7875 को आप डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर लेना। उसके बाद आप बैक साइड से डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं 3 नंबर के पहले। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.6562 ऐसा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 है, ठीक है। ये 6 को तो हम ले लेते हैं, ये 6 को हमने एज इट इज लिखा। ये जो 5 है, 5 के बाद अगर जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, राउंड फिगर के लिए, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट लेना है, तो इसको हम राउंड फिगर में क्या ले सकते हैं, 5 को हम 6 ले सकते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं। देखो ये क्या हुआ 0.6562 है, जिसको अप्रॉक्स हम ले सकते हैं 0.66, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज 0.66 स्क्वायर यूनिट्स। देखो हमें यूनिट्स कुछ मीटर या सेंटीमीटर नहीं गिवन थी, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इन द फिगर 7.46 इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, PQ इज अ कॉर्ड। देखो यहाँ पे PQ ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है। एंगल POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो POQ ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरिया फाइंड कर रहे थे, बट यहाँ पे हमें ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द सर्कल है आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.14। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वाला जो हम फॉर्मूला अभी तक अप्लाई कर रहे थे, सेम वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो एरिया के प्लेस में हम 114 पुट करेंगे। सिर्फ आर की वैल्यू, रेडियस हमें फाइंड करना है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ ये भी हमें गिवन है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे ये एरिया का फॉर्मूला लिख लिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरिया फाइंड कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे आर की और थीटा की वैल्यू गिवन रहती थी, बट इस वाले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, हमें एरिया गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एरिया के प्लेस में एरिया की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी है, 114 इक्वल्स टू आर क्या है, रेडियस है, ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। नाउ देखो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, ये हम एज इट इज लिखेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। Therefore 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है, 3.14 इंटू 90 अपॉन 360, इसको एज इट इज लिखेंगे। माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2, मतलब साइन 90 के प्लेस में हमने 1 लिख लिया है, बिकॉज उसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जार, और ये हो जाएगा 9 4 जार। देयरफॉर 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ना यहाँ पे कितना है, ये 3.14 अपॉन, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 4 है, तो वो हम लिखेंगे -1 अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सिमिलर करना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 को हम 4 बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर 3.14 अपॉन 4 को हम एज इट इज लिखेंगे, -1 अपॉन 2 है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बाकी के पार्ट को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। 1 2 ज़ार कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, 3.14 है, इसको हम माइनस करेंगे 2 से, और ये हो जाएगा 4। आगे इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है देखो 3.14 है, इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 1.14, ये हमने लिख लिया अपॉन 4। देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर 114, देखो 4 यहाँ पे डिवीज़न में है, इस तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये आर स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और ये 1.14। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर को यहाँ पे हम अकेला रखते हैं, और ये 114 इंटू 4 है, ये 1.14 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो ये भी यहाँ पे डिवीज़न के प्लेस में आ जाएगा। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14। देखो डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 0.57। देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, डेसिमल को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना है, 114 है, इंटू ये हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है तो ये कितना बन जाएगा, 57 बन जाएगा, और इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू ये जो 2 है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। नाउ यहाँ पे देखो 57 के टेबल में 114 आता है, ये हो जाएगा 57 1 ज़ार, और ये हो जाएगा इसका 2 ज़ार। देयरफॉर अब बाकी के पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 400। हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। देयरफॉर आर इक्वल्स टू 400 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने इधर लिख लिया है। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक कॉर्ड है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है, ये हो जाएगा P और Q। तो ये वाला जो शेडेड रीजन होगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट, वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है, ये हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा, और ये जो बाकी का पार्ट है वो क्या है, मेजर सेगमेंट है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो शेडेड रीजन है ये यहाँ पे क्या है, माइनर सेगमेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। वही फॉर्मूला जो अभी तक हम 4 क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, सेम वही हम यूज करने वाले हैं। हमारे पास थीटा की वैल्यू है, हमारे पास रेडियस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में हमें मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट के लिए हमें रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लिया है। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हम निकाल रहे हैं इक्वल्स टू रेडियस कितना है 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.14, थीटा कितना गिवन है 60, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2। ना यहाँ पे देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार, ये कितना हो जाएगा 6 6 जार 36 हो जाएगा। इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। देन उसके बाद ये कितना है 3.14 है अपॉन, देखो यहाँ पे क्या बाकी है सिर्फ 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये √3 अपॉन 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी क्या है ऑलरेडी एक 2 है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 225 एंड जो 3.14 है वो एज इट इज रहेगा अपॉन 6 माइनस √3 की वैल्यू हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1.73, वो हम पुट कर लेंगे अपॉन 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो देखो ये कितना है 6 है और ये कितना है 4 है, ये दोनों को हम 12 बना सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो हमें 12 बनाना है। तो ये जो 3.14 अपॉन 6 है इसको एज इट इज लिखा, इसको 12 बनाना है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1.73 अपॉन 4 है, इसको 12 बनाना है, तो यहाँ पे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वल्स टू 225 और यहाँ पे 3.14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.28 अपॉन 6 2 जार कितना हो जाएगा 12, माइनस इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5.19 अपॉन 4 3 जार कितना हो जाएगा 12। इक्वल्स टू 225। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो 6.28 में से हम माइनस करेंगे 5.19 को अपॉन 12 इक्वल्स टू 225। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे 6.28 में से हम माइनस करेंगे 5.19 को, तो हमें कितना मिलेगा 1.09 अपॉन 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसके बाद 12 से डिवाइड कर लेना है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 245.25 एंड उसके बाद आपको क्या करना है इसको 12 से डिवाइड करना है। इक्वल्स टू इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अराउंड सा मिलेगा, तो जिसे हम अप्रॉक्स वैल्यू कितनी ले लेंगे 20 पॉइंट। देखो डेसिमल के बाद हमें 2 नंबर लेने हैं, हमने ले लिया यहाँ पे 4। नाउ देखो उसके बाद 3 है, तो 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है आप देख सकते हो कि ये 5 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा है तो इसका नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं, तो इसको हम ले लेंगे 4। सो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.44 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बाद हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। देन एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे तो हमें मेजर सेगमेंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू रेडियस हमें गिवन है 15, हो जाएगा 15 इंटू 15 इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3.14, 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है। इक्वल्स टू नाउ ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, दैट्स वाई यूनिट हमने यहाँ पे क्या लिया है सेंटीमीटर स्क्वायर।
नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो एरिया ऑफ सर्कल जस्ट नाउ हमने फाइंड किया है 706.5। नाउ इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो हमने कितना फाइंड किया है 20.44। आप चाहें तो बैक आंसर में एक्चुअली 43 दिया हुआ है, वो भी लिख सकते हैं। 44 भी लिखेंगे या 43 लिखेंगे, दोनों करेक्ट आंसर है। ना यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of the major segment is 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर मेजर सेगमेंट के लिए। बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 7.4 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चंस है, ऑल फॉर्मूला बेस्ड है, सेम फॉर्मूला है। तो वो आप अच्छे से याद कर लो और थोड़ा कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको ध्यान देना है। √3 और √2 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ होने वाली है और पाई की वैल्यू सारे क्वेश्चन में 3.14 हमें रखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सॉल्यूशन भी ईजिली मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।